प्रभु यीशु मसीह के मधुर के नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। प्रतीक हो और परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी महान और नई करुणा के लिए हम हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। एक क्षण के लिए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेगा और प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर आज भी जैसे तू प्रत्येक रविवार को हमसे बात करता आ रहा है, आज भी तू हमसे बात कर। आज भी परमेश्वर हम तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं। आज भी परमेश्वर पिता हम तेरी वाणी को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, तो हमसे बोल और बातचीत कर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हमारे जीवन और महान स्वर्गीय दयालु मुक्तिकारी सामर्थ्य परमेश्वर बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब पिता आपके चरणों की वेदी पर आगे खुदावन राजाओं के राजा परमेश्वर मंत्रकार ईश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते अब आपके नाम को ढूंढने कहते मेरे खुदावन राजा मैं कुछ नहीं, परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा है पिता जिस समय यहाँ कार्य करने पाए पवित्र आत्मा अब अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए। अब्बा ये बच्चे आपको सुनने आए हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपका वचन ही है पिता जो हमारी जिंदगी को बदलता है। आपका वचन आग सा है, आपका वचन थोड़े सा है जो हमारी जिंदगी के शेप को बनाता है। प्रभु आज आपका वचन हमारे अंदर कार्य करने पाए पिता। आपका वचन पिता एक एक को छूने पाए पिता। आपका वचन एक एक को परमेश्वर पिता बदलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हालेलुया। राजा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों से बोलो और बातचीत कर। जो वचन रूपी बीज यहाँ बोया जाता एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला वचन के बीच चलाने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय करके इसी समय प्रभु जो वचन रूपी बीज बोया जाता है एक एक जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाए मेरे परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके में पवित्र आत्मा में कुछ पवित्र आत्मा मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार तो मुझे समा जाए। अपने बच्चों से बात करती, अपने बच्चों से बात करती मैं तुझसे सीधे धन्यवाद करके आपको वापस यीशु के नाम से हालेलुया। आइए हम वचन में आगे की ओर चलेंगे। जैसा कि हम कुछ रविवार से सीख रहे हैं कि किस प्रकार से जो भी समय चल रहा है उसको हमें बहुमूल्य समझना है और हमें तैयारी के साथ उनके सम्मुख आना है। क्योंकि मेरे प्रियो, हमने देखा था पिछले 2 रविवार पहले कि जो तैयार होंगे वही प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे और जो तैयार नहीं होंगे वो यहीं रह जाएंगे। क्योंकि हमने देखा था बुद्धिमान स्त्री और मूर्ख स्त्रियों के बारे में हमने देखा था, सीखा था कि जो बुद्धिमान स्त्री थी जिनकी तैयारी पूरी थी वो लोग प्रभु के साथ, वो स्त्रियां प्रभु के साथ यीशु मसीह के साथ दूल्हे के साथ वो दुल्हने चली गई। लेकिन जो तैयार नहीं थी वो विवाह के घर में नहीं जा सकी और रह गई। इसी तरीके से इसी क्रम में थोड़ा हम आगे चलेंगे मेरे प्रियो की जब न्याय का दिन आएगा तो क्या होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है न्याय का दिन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका रचित समाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 20वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक पढ़ेंगे। परमेश्वर के राज्य का आगमन। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है जब फरीसियों ने उससे पूछा परमेश्वर का राज्य कब आएगा। यहाँ पर फरीसी लोग किससे बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो फरीसी लोग हैं मेरे प्रियो वो बात कर रहे हैं यीशु मसीह से और यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने उनको कहा कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से नहीं आएगा। आगे और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लोग ये नहीं कहेंगे कि ये वो वहाँ है या वो यहाँ है और तुम यहाँ देखो क्योंकि वो तुम्हारे बीच में है। इसका मतलब मेरे प्रियो जब यीशु मसीह हमारे बीच में आ गया था लगभग 2020 वर्ष पहले जब यीशु मसीह का आगमन, जब यीशु मसीह हमारे मध्य में थे उसी समय परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ चुका था। क्योंकि उसी समय से मेरे प्रियो
हमने यीशु मसीह के द्वारा चमत्कारों को देखा था, अद्भुत अद्भुत कामों को देखा था। इसीलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। वो किसी दृश्य रूप से नहीं आएगा, वो आ चुका है और वो तुम्हारे बीच में है। यानी परमेश्वर का राज्य की शुरुआत यीशु मसीह के आगमन से हो चुकी थी। अब उसका जो द्वितीय आगमन होगा मेरे प्रियो, वो होगा न्याय का दिन। हालेलुया। आगे बढ़े। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि वो भी दिन आएगा जब तुम मनुष्य के पुत्र को देखना चाहोगे पर तुम उसे देख ना पाओगे। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये उस विषय के बारे में बता रहा था जब यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु को सहना था, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना था कि एक ऐसा समय भी आएगा कि जब तुम मुझे नहीं देख पाओगे। आगे ये यहाँ पर यीशु मसीह फरीसियों से और अपने चेलों से बात कर रहे हैं। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना। हालेलुया। लोग तुमसे, जब यीशु मसीह चला जाएगा, यीशु मसीह मतलब क्रूस की मृत्यु के बाद, लोग तुम्हें आके कहेंगे देखो यीशु यहाँ पर है, देखो यीशु यहाँ पर है। जैसा कि हम देख रहे हैं संसार के अंदर मेरे प्रियो, अक्सर क्या होता है संसार के अंदर, आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे, वो चाहे किसी को भी मानने वाला हो, वो अक्सर हमें एक ही बात बोलता है कि यहाँ चलो, सत्य का रास्ता यहाँ पर है, स्वर्ग जाने का रास्ता यहाँ पर है। हर जगह पर आज हम यही गुण को देख रहे हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और हमें क्या बोलता है, तुम मेरे साथ यहाँ चलो, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम यहाँ चलो, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम यहाँ चलो, तुम्हें छुटकारा मिलेगा, तुम यहाँ चलो, तुम्हें शांति मिलेगी। मेरे प्रियो, उसी तरीके से यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों को, अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि बहुत से लोग मेरे क्रूसिफाइड होने के बाद, मेरे क्रूस पर चढ़ने के बाद आएंगे और तुम्हें कहेंगे कि यहाँ चलो, वहाँ चलो, लेकिन तुम उनके पीछे चले मत जाना। हालेलुया। आगे। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। जैसे कि बिजली एक आकाश के छोर से दूसरे छोर तक क्या होती है, चमकती है, उसी तरीके से यीशु मसीह का आगमन होगा। मेरे प्रियो, जैसा कि हम नहीं जानते कि बिजली कहाँ से चमकने वाली है, कहाँ से बिजली चमकती है, हम लोग आसमान के अंदर देखते हैं कि हमें कभी यहाँ बिजली दिखती, कभी यहाँ दिखती, उसी तरीके से यीशु मसीह का आगमन भी अपने समय में होगा। जैसे कि हम बिजली का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसी प्रकार से यीशु मसीह के आगमन का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते कि वो किस प्रकार से आएगा। आगे। परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। ये यीशु मसीह उस समय की बातें कर रहे हैं जिस समय वो उस पृथ्वी पर थे और उनको क्रूस पर चढ़ना था। आगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। ये मैंने बीते दिनों बताया कि जैसे नूह के समय में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के समय में यानी यीशु मसीह के समय में होगा। क्या होगा? जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, तब तक वो क्या कर रहे थे? एंजॉय कर रहे थे, अपनी लाइफ का एंटरटेन कर रहे थे। उन्हें स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं था, उन्हें न्याय से कोई मतलब नहीं था। वो खाने पीने में और आगे और उनमें विवाह होते थे और वो विवाह शादी में व्यस्त थे। तब जल प्रलय ने आकर जल्दी नष्ट किया, उन सबको नष्ट कर दिया। आगे। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे। मेरे प्रियो, जैसे लूत के दिनों में हुआ, अचानक से विपत्ति आकर उनके ऊपर पड़ गई। उसी रीति से अचानक से हमारे ऊपर भी आकर विपत्ति पड़ जाएगी। अचानक से यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, अचानक से सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि लूत के दिनों के अंदर भी लोगों को ये अपेक्षा थी ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो इन सब चीजों को मजाक समझ रहे थे, अंत के समय को मजाक समझ रहे थे। लेकिन अचानक से विपत्ति जब उनके पास आकर पड़ी और वो सब लोग नष्ट हो गए। और लूत के समय में भी ऐसा था, लोग क्या कर रहे थे? पेड़ लगाते थे, लेन देन करते थे। आज अगर हम हर जगह पर देखें तो बैंक के अंदर क्या चल रहा है? बैंक के अंदर लेन देन चल रहा है।
लोन पास कराना और पैसा देना, पैसा लेना, क्या किस्तें, ब्याज, ये सारी चीज़ें जो है मेरे प्रियो ये लेन देन को दर्शाती है। और ये लेन देन हम अपने संसार के अंदर होते हुए देख रहे हैं। लोग पेड़ लगा रहे हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के बारे में कहती है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। दूसरी चीज़ क्या था इसमें लिखा हुआ है कि लोग घर बनाते थे। उसी प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि फ्लैट्स पे फ्लैट्स, फ्लैट्स पे फ्लैट्स, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। और ये सारी चीज़ें किस चीज़ का साइन है? यीशु मसीह के आगमन का साइन है, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का साइन है, यीशु मसीह के दोबारा आने का साइन है। हालेलुया। आगे, परंतु जिस दिन लूत सदोमा से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। अब क्या हुआ? जिस दिन लूत सदोम से निकला और आकाश से क्या हुई? आग बरसी और सबको नष्ट कर दिया। जिस प्रकार सदोम और अमोरा का नाश किया गया, जिस प्रकार नूह के समय में नाश किया गया पूरी पृथ्वी का, उसी तरह अचानक से प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आगे पढ़ना। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मनुष्य के पुत्र के प्रकट, मनुष्य का पुत्र जहाँ पर भी आए मेरे प्रियो, उसका मतलब है वहाँ पर यीशु मसीह के विषय में लेखक कह रहा है। मनुष्य का पुत्र कौन है? मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जिसके विषय में कह रहा है कि यीशु मसीह के आगमन के समय में भी ऐसा ही होगा। आगे, उस दिन जो छत पर हो। अब ये छोड़ दो, वो मैं पिछले हफ्ते 2-3 हफ्ते पहले बता चुकी हूँ कि जो छत पर हो वो वहीं पर रहे। एक व्यक्ति, 2 जने होंगे, 2 में से एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ये सब लिखा हुआ है। घर पर आप अपने घरों के अंदर पढ़ सकते हैं इसको कि किस प्रकार से अंत का समय आएगा। हम एक और पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, 30वीं आयत से पढ़ेंगे। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी उस समय को क्या चिन्ह होगा? अब यहाँ पर यीशु मसीह, जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो पतरस है, अंद्रियास है, वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि ये सब बातें जो बता तो तू रहा है हमें कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये बातें आखिर होंगी कब और उसका चिन्ह क्या होगा? आगे यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। यहाँ पर लिखा हुआ चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाए नहीं। इसका मतलब मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जाने के बाद से ये निश्चित था कि लोग भरमाए जाएंगे, यहाँ तक कि यीशु मसीह के चेले भी भरमाए जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बोला? चौकस रहो। चौकस रहने का मतलब क्या है? चौकस रहने का मतलब है सचेत रहना, अलर्ट रहना। जब भी चौकस रहो शब्द आता है, सावधान रहो, चौकस रहो, समझ जाओ, सचेत रहो। इस तरीके के जो शब्द होते हैं मेरे प्रियो, इनको थोड़ा गौर से समझे, इनको ध्यान से पढ़े और उनके अनुसार चले। यहाँ पर लिखा हुआ चौकस रहो, सचेत रहो कि कोई तुम्हें भरमाए नहीं, क्योंकि तुम्हें भरमाने वाले लोग आएंगे। आगे, बहुत देर मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ। बहुत देर मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ। इसका मतलब बहुत से लोग आपको आकर कहेंगे कि सत्य का मार्ग ये है, सत्य का मार्ग ये है, आप यहाँ चलो तो आपको ये मिलेगा, आप वहाँ चलो तो आपको ये मिलेगा। और ऐसा हम देखते भी है मेरे प्रियो, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, समस्या में होते हैं, तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और हमें सुझाव देने लगते हैं। और वो जो सुझाव, उन सुझावों को जब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं तो हम भरमा दिए जाते हैं। इसीलिए लिखा हुआ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? चौकस रहो कि तुम भरमाए ना जाओ, हम भरमाए ना जाए। इसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, इसीलिए परमेश्वर हमें सिखा रहा है, यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है कि तुम भरमाए न जाना। अगर कोई तुम्हें कहे कि यहाँ चलो वहाँ चलो तो भटक मत जाना। आगे, और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुतों को भरमाएंगे। आगे, जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। जब लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। अभी हम क्या देख रहे हैं? हर जगह पे लड़ाइयाँ, चीन की लड़ाई इससे, अमेरिका की लड़ाई इससे, भारत की लड़ाई उससे। यहाँ पर हम जगह जगह पर क्या देख रहे हैं कि
लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ की चर्चा हमको सुनाई देती है, जगह जगह लड़ाई झगड़े हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है अपने चेलों को कि जब तुम ऐसा होते हुए देखो तो घबराना मत, क्योंकि ये सब होगा आगे। परंतु उस समय अंत न होगा। परंतु उस समय अंत ना होगा। मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो हमारे प्रभु के आगमन का साइन है, हमारे प्रभु के द्वितीय आगमन का साइन है। ये चीज हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है, हमें जल्द ले जाने वाला है। हालेलुया। इसी बात से हम प्रसन्न रहे, आनंदित रहे मेरे प्रियो। हमारे जीवन के अंदर चाहे जितने भी दुख है, चाहे संकट है, समस्या है, लेकिन ये जो चिन्ह हम देख रहे हैं ये चिन्ह आनंद के चिन्ह है। हालेलुया। ये चिन्ह उन विश्वासियों के लिए, उन बुद्धिमान स्त्रियों के लिए, उन दुल्हनों के लिए आनंद के चिन्ह है जो यीशु मसीह की बात जोड़ रहे हैं, जो यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए है कि यीशु मसीह हमारा आने वाला है। आगे, क्योंकि जाति पर जाति हम अक्सर देखते हैं हिंदू मुस्लिम के अंदर जो लड़ाई झगड़े होते हैं और अन्य जातियों के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही है, इसमें लिखा हुआ है जाति पर जाति क्या करेगी, और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। एक दूसरे पर हर एक व्यक्ति चढ़ाई कर रहा है, मैं बड़ा, मैं सही तू गलत। ये सब चीजें हम अपने जीवन के अंदर देख रहे हैं, ये सब चीजें संसार के अंदर हो रही है कि मैं सही, मैं बड़ा। बीच में हमने देखा कि भाई भारत के अंदर ये है कि भारत चीन का प्रोडक्शन बंद कर दिया, क्यों? भारत ने बनाना शुरू कर दिया कि नहीं हम भी कुछ हैं। तो ये जो सारी बातें हम होते हुए देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये एक साइन है, ये एक चिन्ह है। और इस चिन्ह को देखकर हम विचलित ना हो, इस चिन्ह को देखकर हम आनंदित हो जाएं कि हमारा प्रभु आने वाला है। आगे, हर कई भूकंप होंगे। हम न्यूज चैनल ऑन करते हैं, जब भी हम समाचार सुनते हैं तो समाचारों के अंदर क्या यही हम चीजें देख रहे हैं, कहीं पर भूकंप आ गया और कहीं पर अकाल है और अकाल पड़ेंगे। अकाल की स्थिति हम जानते हैं कि जिस स्थिति के अंदर अभी हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, वो अकाल की स्थिति है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन अकाल में भी लौ स्थिर रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भूखे नहीं मर सकते। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले खाली पेट उठेंगे तो सही, नहीं खाली पेट सोएंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जंगल में जंगली शेर भूखे रह सकते हैं पर मेरे सात्विक जन को किसी बुरी वस्तु की भूखी ना होगी। जंगली शेरों के विषय में क्यों लिखा हुआ है मेरे प्रियो? क्योंकि जो जंगली शेर होते हैं वो किसी को भी फाड़ खाने में देर नहीं करते। उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है वो भी भूखे रह सकते हैं, लेकिन हमें किसी भली वस्तु की वो होने नहीं देगा। आगे, यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। ये पीड़ाओं का आरंभ है, ये तो भी बिगनिंग है, ये स्टार्टिंग है। जिन बातों के बारे में हमने सुना है, ये जो सब कुछ होते हुए देखे, तो ये ना सोचे तुरंत यीशु मसीह आ जाएगा। ये तो स्टार्टिंग है कि हमारे यीशु मसीह के आने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आगे बेटा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। तुम अपने विषय में चौकस रहो। यहाँ लिखा हुआ है पड़ोसी के विषय में चौकस रहो। हमें चिंता किसकी रहती है? पड़ोसी की। कैसे चिंता रहती है? उसके काम तो ऐसे हैं, ये तो स्वर्ग जा ही नहीं सकता, ये तो स्वर्ग जा ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर बाइबल कुछ और सिखाती है। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? तुम अपने विषय में चौकस रहो, अपनी चिंता करो। कहीं ऐसा ना हो दूसरे को स्वर्ग भेजने के चक्कर में तुम नरक पहुंच जाओ। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को क्या सिखा रहा है? अपने विषय में चौकस रहो। पड़ोसी को ना देखो कि ये तो कदाचित नहीं जाएगा, इसके तो कर्म ही फूटे हुए हैं, इसको तो स्वर्ग नसीब होगा ही नहीं। हमारा कंफर्मेशन है, कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे। जब हमारा ही कंफर्म नहीं है तो हम दूसरे का न्याय क्यों करते हैं? अपने विषय में चौकस रहें, अपने विषय में सोचें, अपने बारे में सोचें। आगे पढ़ना बेटा। क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। आगे, और तुम पंचायतों में पीटे बस इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे, टॉपिक रह जाएगा। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय। हमने देखा कि चिन्ह किस किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार से जो साइन है, उन साइन को हमने देखा कि यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या क्या होगा, उन सब बातों को हमने देखा। हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे। उसके स्वामी ने उससे कहा,
धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास। 31 25 का 31 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसकी 31वीं आयत। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। अभी तो हमने क्या देखा? अभी तो हमने देखा कि यीशु मसीह के आने से पहले पहले क्या क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, उसका चिन्ह क्या होगा। हमने उन चिन्हों को देखा अभी कि यीशु मसीह के आने से पहले ये होगा। लेकिन जब न्याय का दिन आएगा, यीशु मसीह का आगमन होगा, तो क्या लिखा हुआ है? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के अंदर आएगा, तब क्या होगा? तब सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर महिमा के सिंहासन की जगह अगर यूं कहें कि न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा, तो ये भी कुछ गलत नहीं है। क्योंकि जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उस समय यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। आगे बढ़े बेटा। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अब हम इसको पढ़कर क्या सोच रहे होंगे? हम इसको पढ़कर सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह आएगा तो क्या भेड़ बकरियों का न्याय करेगा? अगर हम इस चीज को पढ़ते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, बाइबल के जानने वाले नहीं है, पढ़ने वाले हैं लेकिन समझते नहीं है, वो यही समझेंगे कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जानवरों का न्याय करने आएगा। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। इसका मतलब यहाँ जो न्याय हो रहा है वो जातियों का हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मानव जाति का न्याय हो रहा है। यहाँ पर जो न्याय की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, वो मानव जाति की न्याय की बात कर रहा है। और क्या होगा? वो भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करेगा। भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। और बकरी और भेड़ क्या है, मैं इसको आगे बताऊंगी। पढ़ना बेटा। तो भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाईं ओर खड़ा करेगा, एक को राइट साइड खड़ा करेगा और दूसरे को लेफ्ट साइड खड़ा करेगा। और फिर क्या करेगा देखना। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तब राजा, यहाँ राजा कौन है? यहाँ राजा प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ दुल्हा प्रभु यीशु मसीह है। वो अपने राइट साइड वालों से जो दाहिनी ओर होंगे, उनको क्या बोलेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों। उनको क्या बोलेगा? उनके लिए एक प्रशंसा भरे शब्द कहेगा, तारीफ भरे शब्द कहेगा। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि तारीफ हमें बहुत अच्छी लगती है, उसी तरीके से यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठकर उन 5 बुद्धिमान स्त्रियों से, उन दुल्हनों से जिन्होंने पूरी तैयारी अपनी रखी है, उनको क्या बोलेगा? दाईं ओर कौन है? भेड़े। दाईं ओर कौन है? भेड़े। और बाईं ओर कौन है? बकरियां। अब भेड़ों और बकरियों का डिफरेंस हम देखेंगे। भेड़ों को तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? राजा क्या बोल रहा है भेड़ों को? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, यानी ब्लेसेड पीपल्स, आशीषित लोगों, क्या करो? तुम उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तैयार किया गया। वो राज्य कौन सा है मेरे प्रियो? वो अनंत काल का राज्य है, वो अनंत जीवन है, वो स्वर्ग का राज्य है जिसके विषय में वो कह रहा है। इस चीज को मेरे प्रियो, अगर हम इस समय बैठकर अगर हम इमेजिन करें, इस समय हम इस चीज को सोचें थोड़ा सा, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी कि यीशु मसीह जब हमें कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। मेरे प्रियो, जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, उसको इमेजिन करें, उसको महसूस करें, तब हमें उन बातों से आनंद पहुंचेगा। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? राजा क्या बोल रहा है? मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के वारिस हो जाओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो तुम्हारे लिए रखे गए हैं। इस संसार में हमें चाहे दुख है, संकट है, समस्याएं हैं, चाहे हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, चाहे हमारे पास कमाने के लिए बिजनेस नहीं, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं हो, चाहे हमारी स्थिति कितनी ही वाहियात, कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रियो, एक राज्य है जिसका अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है।
हालेलुया। वो राज्य है स्वर्ग का राज्य। चाहे हम इधर किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन यकीन माने मेरे प्रियो, इस बात से आनंदित हो जाए कि ये संसार तो एक थोड़े ही समय का है, ये तो नष्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन एक और जीवन है जो सदा काल का जीवन है, वो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वो परमेश्वर ने अपनी भेड़ों के लिए रखा है, वो प्रभु यीशु मसीह ने, दुल्हे ने हमारे लिए रखा है, और हम अपने दुल्हे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। अपने हृदय को इन बातों से आनंदित करें, अपनी आत्मा में आनंदित हो जाए इस बात को सोचकर, चाहे प्रभु कितना भी दुख इस संसार के अंदर हमें ना हो, क्यों ना हो, लेकिन हमें एक आशा है कि हम यहाँ से कूच करने के बाद तेरे साथ रहेंगे। हालेलुया। आगे बेटा। क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। अब भेड़ें क्या करती है वो हम देखेंगे। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, मैं प्यासा था, और तुमने मुझे पानी पिलाया। तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, मैं परदेसी था, और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, मैं नंगा था, और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, मैं बीमार था, और तुमने मेरी सुधि ली। और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था, मैं बंदी गृह में था, और तुम मुझसे मिलने आए। और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी जन उसको उत्तर देंगे, तब धर्मी जन उसको उत्तर देंगे, क्या देंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, और खिलाया, या प्यासा देखा या प्यासा देखा और पानी पिलाया। और पानी पिलाया। मेरे प्रियो, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहती हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह अपनी भेड़ों के विषय में बोल रहे हैं, जिनको स्वर्ग का अधिकारी वो बना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि रखी। ये सारी बातें यीशु मसीह किसको बोल रहे हैं। भेड़ों को बोल रहे हैं, क्योंकि तुमने ऐसा ऐसा किया ना, इसीलिए तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। अब हम यहाँ क्या सोच रहे होंगे। हम सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह हमारे साथ तो है ही नहीं, हमने यीशु मसीह के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो हम स्वर्ग के राज्य के वारिस कैसे हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर जो धर्मी लोग हैं, जिस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले लोग हैं, हम क्या यीशु मसीह को बोलेंगे कि प्रभु हमने तो ऐसा तेरे साथ कुछ किया ही नहीं। फिर यीशु मसीह को क्या आंसर करेगा। देखें, हमने कब तुझे परदेसी देखा, हमने कब तुझे परदेसी देखा जो तुझे घर में ठहराया। हमने तो प्रभु यीशु आपको पानी भी नहीं पिलाया, हमने आपको खाना भी नहीं खिलाया, हमने तो आपको कपड़े भी नहीं दिए। हमने कब आपके साथ ऐसा सब कुछ किया जो आप बोल रहे हैं। आगे, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। आगे, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तो राजा उन्हें उत्तर देगा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा। तो वो यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है, वो भेड़ों को क्या उत्तर देगा। सुनना इसको। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ ही किया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है। हमारे दरवाजे पर कोई भूखा आया, तुमने उसे खाना खिलाया। तुमने किसी को नंगा देखा, कोई तुम्हारे पास कपड़े मांगने आया, तुमने उसको कपड़े पहनाए। तुमने कोई व्यक्ति दर दर की ठोकर खा रहा था, परदेसी था, उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, परेशान था, तुमने उसे एक रात अपने घर के अंदर पनाह दी। तुमने वो जो कुछ भी किया, तुमने जो बीमार व्यक्ति है उस बीमार की सुधि रखी। तो ये सब कुछ तुमने किसके साथ किया। ये सब कुछ यीशु मसीह कहता है तुमने मेरे साथ किया। मेरे प्रियो, हम अक्सर गरीब को देखते हैं, तो अगर कोई हमसे पैसा मांगने आता है, हम उसको क्या बोलते हैं। चल चल हट हट, खुले नहीं है, आगे बढ़। तो इसका मतलब हमने यीशु मसीह को क्या बोला। चल चल हट हट, आगे नहीं है, खुले नहीं है, आगे बढ़। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे अंदर दया, दीनता, नम्रता इनको चाहता है, तरस को चाहता है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को यही सिखा रहे हैं कि अपने अंदर दया को रखें। आपको भूख लगती है तो जो व्यक्ति भूखा है उसको कुछ खाने को दें। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम पैसा दें, क्योंकि पैसे से आजकल बहुत सी गलत बातें भी होती है। किसी को पैसा अगर हम देते हैं तो छोटे बच्चे जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो लोग नशा करते हैं। लेकिन अगर हम किसी को एक वक्त का खाना तो दे सकते हैं, एक वक्त की रोटी दे सकते हैं, किसी के तन पर कपड़ा ना देकर, किसी के पैरों में जूते चप्पल ना देकर, हम उसके लिए इतना तो कर सकते हैं कि हम उसको
जूते चप्पल दे दें, उसको ओढ़ने के लिए कपड़े दे दें। कोई बीमार है मेरे प्रियो, अगर हमें पता होता है कि इस कलीसिया के अंदर भी अगर हम जाते हैं, कोई बीमार है, हमें पता है, क्या हम उसकी सुधि रखते हैं? क्या हम फोन करके उससे बात करते हैं? हमें उनकी सुधि रखनी है, हमें उनसे पूछना है उनकी तबीयत के बारे में, हमें सचेत रहना है, हमें एक दूसरे की चिंता करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें चिंता करना सिखाता है। परमेश्वर का वचन एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। यीशु मसीह यहाँ पर यही सिखा रहा है कि कोई बीमार है तो तुम उसकी सुधि रखते हो, तो वो तुम सुधि मेरी रखते हो। हालेलुया। कोई बीमार है तो हमें क्या भाड़ में जाए, हम तो स्वस्थ हैं। ये भेड़ों की क्वालिटी नहीं है, ये गुण भेड़ों के नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो यीशु मसीह की भेड़े हैं, जिन्हें यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य देगा, उनके अंदर तरस होना चाहिए, उनके अंदर दया होनी चाहिए, उनके अंदर प्यार होना चाहिए। क्या हम किसी भिखारी व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास कुछ नहीं, हमारे अंदर तरस आता है? क्या हमारे अंदर ऐसा आता है कि नहीं मैं इसको कुछ खाने को दूं? अगर ये सारी बातें हमारे अंदर में नहीं है तो आज प्रभु से मांगे, प्रभु से कहे, प्रभु इस स्वभाव को तू मेरे अंदर दे, ताकि हम एक दूसरे की जरूरत के लिए काम आ सके। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो तुमने छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ किया है ना, वो सब तुमने मेरे साथ किया है, वो सब चीजें तुमने मेरे साथ किया है। गरीबों को तो छोड़ो मेरे प्रियो, हम अपने घर की काम वाली बाइयों के प्रति चिंतित नहीं है। काम वाली बाइयों को छोड़ो, हम अपने परिवार के आसपास एक दूसरे के प्रति ही चिंतित नहीं है। हमें परिवार के अंदर 5-6 सदस्य हैं, परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, कोई बीमार पड़ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरे की सुधि रखें, एक दूसरे की चिंता करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही हमें सिखाते हैं। यीशु मसीह स्वयं नहीं उतर आएंगे, हम बोले प्रभु तू आ तो हम तेरे लिए करें। प्रभु बोलता है जो तुम छोटे से छोटे के साथ करते हो वो तुम मेरे साथ करते हो। और वही यीशु मसीह की भेड़ें हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलती हैं। आगे पढ़ना बेटा। तब वो बाकी और मानों से कहेगा। अब भेड़ों को तो उसने अवार्ड दे दिया, अब नंबर है बकरियों का। अब बकरियों के साथ क्या होगा जरा हम देखें। हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाई और वालों को वो बड़े ही प्यार से बोल रहा है यीशु मसीह कि हे श्रापित लोगों, हे मेरी श्रापित बकरियों। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरी श्रापित बकरियों। तुम्हारे कांड और किस्से भी मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने आए के सिंहासन पर बैठे और सबको अवार्ड और रिवार्ड मिल रहा है। आगे, क्योंकि मैं भूखा था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, यानी यीशु मसीह उन बकरियों को देखना भी पसंद नहीं कर रहा। और क्या बोल रहा है? गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। और कहाँ जाओ? नरक में, तुम्हारे दूत शैतान के पास, क्योंकि तुम उसी के बच्चे हो, तुम मेरे नहीं हो। मेरी भेड़े तो ये है जो दाईं ओर खड़ी है, लेकिन जो बाईं ओर वाले हैं, वो जो बकरियां हैं, वो यीशु मसीह की नहीं, वो शैतान की है। और उनको क्या बोल रहा है यीशु मसीह? मेरी नजरों से दूर हो जाओ और उस अनंत आग में चले जाओ, उस नरक की आग में चले जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। स्वर्ग के राज्य से दूर हट जाओ। आगे, क्योंकि मैं भूखा था। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं दर पे आया तुमसे मांगने, तुमने मुझे लात मार के भगा दिया। क्या बोला? खाना नहीं है, जाए यहाँ से, तेरे को खिलाएंगे तो हम क्या खाएंगे? आगे, और मैं प्यासा था। मैं प्यासा था, किसी ने हमसे पानी मांगा तो हमने उसको क्या बोला? पानी नहीं पिलाया। पानी नहीं पिलाया। पानी नहीं पिलाया। आगे, मैं परदेसी था। मैं परदेसी था, मैं तुमसे भीख मांग रहा था, मैं तुम्हारे पास आया, तुमसे बोला मुझे रहने के लिए एक रात को छत दे दो, तुमने मुझे नहीं दी। आगे, मैं नंगा था। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदी गृह में था। मैं बीमार और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। आगे, तब वे उत्तर देंगे। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा कि तेरी सेवा टहल नहीं करी। अब यहाँ पे जो बकरियां हैं वो थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाएंगी और वो क्या बोलेंगी कि प्रभु ऐसा तो था ही नहीं,
ऐसा हो ही नहीं सकता। तू आ जाता, हम तुझे पानी नहीं पिलाते, तू आ जाता, हम तुझे खाना नहीं खिलाते, तू बीमार तो होके दिखा प्रभु, हम तेरी स्तुति देंगे, ऐसी सेवा तेरी करेंगे कि किसी ने नहीं की होगी। यहाँ पर बकरियां क्या बोली, प्रभु ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर बकरियां क्या, जब न्याय के सिंहासन के सम्मुख भेड़ और बकरियां खड़ी होंगी तो वो इसी तरीके से यीशु मसीह से टॉकिंग करेंगी। प्रभु ये दिन तो मुझे याद ही नहीं, मैंने कब ऐसा किया। प्रभु सारी रिकॉर्डिंग हमको दिखाएगा। ये जो नीचे जो चल रहा है ना मेरे प्रियो, ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, एक रील तैयार हो रहा है, रील। और जब स्वर्ग में जब हम जाएंगे न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे, तब यीशु मसीह क्या करेगा, वो रिकॉर्डिंग हमको दिखाएगा। VCR लगाएगा बड़ा, VCR तो पहले चलते थे, अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। वो क्या दिखाएगा, हमारी पूरा बड़ा प्रोजेक्टर खोलेगा और उस पर दिखाएगा हमारा चिट्ठा कि भेड़े कौन थी और बकरियां कौन थी, और भेड़े और बकरियों को एक दूसरे से अलग अलग करके उनकी जगह में उनको बेचेगा। भेड़े जाएंगी स्वर्ग, बकरियां जाएगी नरक। और बकरियां क्या बोल रही, प्रभु ऐसा तो हमने किया ही नहीं, तुम जबरदस्ती के झूठे इल्जाम मत लगा, हमने तेरी सेवा टहल कब नहीं करी, तू तो दिखाई नहीं हमको नंगा भूखा। फिर प्रभु क्या बोलेगा, तब उन्हें उत्तर देगा, तो उन्हें उत्तर देगा, मेरी प्यारी बकरियों, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। या बकरियों से प्रभु बात कर रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। वो मेरे साथ भी नहीं किया। तुमने किसी व्यक्ति पर दया नहीं दिखाई, तो वो दया तुमने मेरे साथ नहीं दिखाई। तुम्हें तरस दिखाना था, तुम्हें दया करनी थी। आगे, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये लोग जो बकरियां होगी वो अनंत दंड भोगेंगी, लेकिन जो भेड़े होंगी वो अनंत जीवन के अंदर वास करेंगी। हालेलुया। अब भेड़ कौन है, बकरी कौन है, अब हम ये देखेंगे। पहले पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय, उसकी 41वीं आयत को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर को सर में दर्द भी होता है, पेट में दर्द भी होता है, नींद भी आती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन आत्मा को एक ही चीज की भूख है, वो क्या, परमेश्वर की उपस्थिति। आत्मा हमेशा बोलती रहेगी, आराधना कर ले, प्रार्थना कर ले, वचन पढ़ ले। और शरीर क्या बोलेगा, नहीं तुझे बहुत नींद आ रही है। शरीर क्या बोलता है, तू बहुत थकी हुई है, तू बहुत थका हुआ है, सारा दिन यही करता रहेगा तो मेरे को सुकून और रेस्ट कब मिलेगा, मुझे विश्राम कब मिलेगा। शरीर और आत्मा की लड़ाई चलती है। आत्मा सुबह सुबह उठते से क्या बोलती है, प्रार्थना कर ले, आराधना कर ले, वचन पढ़ ले। और शरीर क्या बोलता है, नहीं ये सब तो बाद में होता रहेगा, पहले कितने काम पड़े, वो कौन करेगा, आत्मा थोड़ी करेगी, शरीर को ही करना है, मेरे को ही करना है। आत्मा और शरीर की लड़ाई चलती रहती है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जानता है, जब सुबह उठता है आत्मा बोलती है प्रार्थना कर ले, शरीर क्या बोलता है, चुप कर, तू काम करेगी, काम तो सारा मुझे करना है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा प्रबल है, तैयार। आत्मा तो तैयार रहती है हर टाइम, किसी टाइम भी आत्मा को बोलो प्रार्थना करनी, आत्मा ऐसे उठ के खड़ी हो गई, ठीक है तैयार हो, लेकिन शरीर नहीं आ, थका हुआ हूँ, अभी तो थक के आया हूँ, फिर प्रार्थना में बैठूं, सारा दिन प्रार्थना करूँगा तो थक जाऊंगा, सो जाता, भूख लग रही है। आत्मा बोलेगी चल अपन फास्टिंग करते हैं, अपन उपवास प्रार्थना करते हैं। शरीर क्या बोलता है, कमजोर पड़ जाएगा। आत्मा क्या बोलता है, कमजोर पड़ जाऊंगा मैं, ऐसे थोड़ी होगा कोई, नहीं फास्टिंग नहीं यार, प्रार्थना बोलो कर लेंगे,
प्रार्थना तो हम कर लेंगे, करनी है तो कर लेंगे, उपवास की बात हमसे मत करो। क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर है वो दुर्बल है और हमारी आत्मा तैयार है। आत्मा चीख चीख के बोलती हफ्ते में एक दिन तो उपवास कर, शरीर बोलता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज, फास्टिंग नहीं रख सकता, मेरे शरीर में बहुत तकलीफ है, यहाँ दर्द होता है, फिर यहाँ दर्द होता है, उपवास रखते ही सारे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारा शरीर जो दुर्बल है वो हमारी तैयार आत्मा को दुर्बल करके खुद ताकतवर हो जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करो, आत्मा तैयार है, आत्मा की सुनो, शरीर की मत सुनो। शरीर तो कमजोर है, शरीर तो बोलेगा 5 मिनट और सो ले, शरीर तो बोलेगा 1 घंटा और सो ले, शरीर तो बोलेगा तेरे सर में दर्द है, तेरे पाँव में दर्द है, तेरे यहाँ दर्द है, तेरे वहाँ दर्द है। शरीर दिन भर यही बोलता है। अगर हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है उसका ये अनुभव है कि शरीर ऐसा ही बोलता है, ये शरीर का अनुभव है। लेकिन आत्मा क्या बोलती है? प्रार्थना कर ले, आराधना कर ले, स्तुति कर ले, प्रभु में ध्यान दे ले। दिन बुरे हैं, कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति काम आएगी। यही समय है जो प्रभु की उपस्थिति में है, हम बैठते हैं वही काउंटिंग होगा। इसीलिए आत्मा बार बार बेचारी की आत्मा की आवाज के दब जाती है, वो धीरे से बोलती है प्रार्थना कर ले, शरीर बोलता नहीं तो बेचारी आत्मा की आवाज जैसे तेरी मर्जी। मेरा तो काम है तो धीरे धीरे बात करूंगी पोलाइटली, क्योंकि मैं तो यीशु मसीह की हूँ, मैं तो प्रभु की हूँ, तो मेरे को तो धीरे धीरे बात करनी नम्र और दीनता के साथ। शरीर आत्मा फिर बोलती है वचन पढ़ ले, नहीं आता समझ में वचन, मुझे टाइम नहीं है, तुझे पता कितना काम पड़ा है। आत्मा बेचारी सुबह से लेकर रात तक आत्मा पता नहीं कितनी बार आते जाती है, वचन पढ़ ले, आराधना कर ले, वचन पढ़ ले, प्रार्थना कर ले, आराधना कर ले। होता है नहीं होता है? होता है, सबके साथ होता है। लेकिन शरीर क्या करता है? बाद में आज नहीं कल पक्का, क्या बोलते हैं? आज भूल गई, कल पक्का। सुबह से लेकर रात तक का रूटीन तैयार करके रखूंगी और फिर सुबह से लेकर रात होती ही नहीं। इतने काम आ जाते हैं जब हम कल पे डालते हैं ना, इतने काम आ जाते हैं कि हम फ्री नहीं हो पाते, इतने काम आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके पता है शरीर बहुत चालाक है, क्या होता है? 1 दिन डाला, 2 दिन डाला, 3 दिन डाला, चौथे दिन प्रार्थना करने की इच्छा खत्म, मजा आ जाता है शरीर को, शरीर को फुल कंफर्ट जोन मिल जाता है। फिर उसके बाद प्रार्थना की छुट्टी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, तैयार रहो। आगे क्या पढ़ना हो गया? वो हो गया। अब हम चलेंगे जल्दी से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय की पहली आयत से। भेड़ और बकरी कौन है, हम इस चीज को सीखेंगे। और आज हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपनी परीक्षा लेंगे कि हम भेड़ है या बकरी है। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, पहले ऊपर हेडिंग पढ़ेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ है? चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। अब साथ यहाँ चरवाहा तो है प्रभु यीशु मसीह और भेड़े कौन है हम वो देखेंगे। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते, लेकिन यीशु मसीह जहाँ पर बोलता है मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, इसका मतलब इससे पहले यीशु मसीह झूठ बोल रहा था? नहीं। जब यीशु मसीह बोलता है ना सच-सच कहता हूँ, तो यानी इस बात को फोकस करना है, फोकस कि उसमें कुछ राज छुपा है, वो कुछ गहरी बात हमको बता रहा है कि सच-सच वो क्या कह रहा है। सुनो कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। वो चोर और डाकू है। यहाँ पर यीशु मसीह शैतान के विषय में कह रहा है कि जो आपके जीवन के अंदर धाके से घुसता है, आपके जीवन के अंदर समस्याएं, दुख, संकट, समस्याएं, बीमारियां आपको देता है, वो चोर और डाकू है। वो भेड़शाला से यानी द्वार से प्रवेश नहीं कर रहा, जबरदस्ती आपके ऊपर जो भी बातें हो रही हैं, बीमारियां, दुख, संकट, समस्याएं, विपत्तियां, दुर्घटनाएं, ये सारी चीजें किसकी ओर से आती हैं? शैतान की ओर से आती है। और उसको नाम क्या दिया गया है? चोर और
डाकू। आगे परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, आगे पढ़ो। वो भेड़ों का चरवाहा है। अब भेड़ों का चरवाहा कौन है? जो द्वार से प्रवेश करता है, जो डिसिप्लिन से आपके जीवन के अंदर एंट्री लेता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ेंगे बेटा, जल्दी जल्दी। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यीशु मसीह हमारा डिसिप्लिन का परमेश्वर है। वो हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर क्या करता है? ठक 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 ठक। कोई है? कोई सुन रहा है मेरी? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आगे, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, अगर किसी ने यीशु का शब्द को सुन लिया और द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करूंगा। हालेलुया। आगे, और वो भी मेरे साथ। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर ठक ठक करता हूँ। अगर तुम मेरा शब्द सुनकर मुझे बोलते हो, ओ यीशु प्रभु आओ, ये दिल तो आपका है, आप इसमें विराजमान होइए, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, तो यीशु मसीह हमारे साथ भोजन करेगा। और अगर हम बोलेंगे डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, जैसी हूँ अच्छी हूँ, गेट आउट। आपको एंट्री नहीं है प्रभु। ऑलरेडी इतने लोग अंदर बैठे हैं, अंदर दारू बैठी है, सिगरेट बैठी है, नशा बैठा है, गुस्सा बैठा है, लड़ाई बैठा है, झगड़ा बैठा है, मारपीट बैठी है, अंदर जमाने भर का कचरा पड़ा है। प्रभु तू एडजस्ट नहीं हो सकता, तेरे लिए जगह नहीं है। बहुत कुछ अंदर है प्रभु, बहुत कुछ। कहाँ एडजस्ट करूं तुझे अंदर लाने के लिए इनको बाहर करना पड़ेगा, और इनमें तो मुझे बड़ा मजा आता है, इनको मैं बाहर नहीं कर सकता। ऐसे कैसे लड़ाई करना छोड़ दूं? कच्चा नहीं जमा देंगे संसार के लोग मुझे। लड़ना झगड़ना है। हुकूमत नहीं रखूंगी तो काम कैसे चलेगा? तुझे थोड़ी पता प्रभु, संसार में तो मैं रहता हूँ, तू तो स्वर्ग में रहता है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरी भेड़ों और मेरी बकरियों, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 33.5 साल का जीवन जीकर गया है। इस पृथ्वी पर रहते हुए भी उसने नम्र और दीन ठंडा स्वभाव रखा। इस पृथ्वी पर रहते हुए भी पिता की इच्छाओं को पूरा करा, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया है उसने। तभी उसने हमसे कहा कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बनो, जैसा पवित्र मैं हूँ वैसे तुम बनो, जैसा सिद्ध मैं हूँ वैसे तुम बनो। दिल के द्वार पर आज यीशु मसीह खटखटा। क्या हम दिल से उन चीजों को निकालेंगे जो हमें गंदा करती है और यीशु को अंदर लेंगे? क्योंकि यीशु मसीह तैयार है हमारे साथ भोजन करने के लिए। क्या हम तैयार हैं? या उसको बोलेंगे गेट आउट प्रभु, जो अंदर है वो तो बाहर नहीं आ सकता, तू एडजस्ट होगा? तो बोलेगा सॉरी, मेरे लिए इधर जगह नहीं है, मैं पवित्र हूँ और इस अपवित्रता के अंदर मैं नहीं रह सकता। मैं आऊंगा तो सबको बाहर जाना पड़ेगा। मुझे अगर एंट्री तूने दी तो सबको बाहर मैं निकालूंगा, तू टेंशन मत कर। निकालने का काम मेरा है, एंट्री देने का काम तेरा है। तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूंगा। हालेलुया। आगे वापस वहां आ जाए बेटा, यूहन्ना 10:3। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। यीशु मसीह के लिए क्या होता है? अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है जो डिसिप्लिन से घुसता है हमारे दिल के अंदर। और ये जो बीमारी, ये नशा, ये दारू, सिगरेट, ये जबरदस्ती घुसती है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक व्यक्ति जो बहुत दारू पीता है और वो दारू छोड़ने की कोशिश करता है, नशा छोड़ने की कोशिश करता है, गुस्सा छोड़ने की, लड़ाई मारपीट छोड़ने की कोशिश करता है। अचानक से क्या होता है? कोई ऐसी बात आकर सामने खड़ी हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है। सुबह से क्या होता है? अंदर की जो इच्छा होती है, शरीर क्या करता है? विवश करता है। पीले चक्कर आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। नशे करने वाला व्यक्ति को ऐसा लगता है जिसके जीवन के अंदर जो जो कमियां उस व्यक्ति को वो चीज विवश करती है, जबरदस्ती करती है। तो
तो वो सब क्या है? वो शैतान के काम है। वो चोर और डाकू शैतान है जो जबरदस्ती हमसे गंदे घिनौने काम करवाता है। लेकिन अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। वो डिसिप्लिन से हमारे दिल के द्वार को खटखटाकर हमारे अंदर एंट्री लेता है और हमारे जीवन से गंदगी को दूर करता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भेड़ों का चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और द्वार पर उसके लिए गेट खोल देता है। आगे और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। जो भेड़ें होंगी वो उसका शब्द सुनेंगी। जो भेड़ें हैं वो इस समय सुने इस बात को कि उसका शब्द सुनती है। यीशु ने कहा गाली नहीं देना है तो गाली नहीं देंगी। तो वो कौन है? भेड़। और जो देगी वो बकरी। क्यों? क्योंकि जो भेड़ें होती है उनका एक स्वभाव होता है। अब दो चरवाहों का झुंड जा रहा होता है। एक तो भेड़ों का भेड़ और भेड़ों का जो भेड़ होते हैं भेड़ों का चरवाहा होता है और एक बकरी होती है बकरी का चरवाहा होता है। इस चीज को एग्जाम्पल इस चीज को अनुभव करके देखना क्योंकि मैंने इस चीज का अनुभव किया है इसीलिए मैं इस चीज को यहाँ से बता रही हूँ। जो भेड़ें होती है मेरे प्रियो वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। जो भेड़ें होती है वो क्या करती है? चरवाहे के पीछे पीछे गर्दन झुका झुका के अपने चरवाहे के पीछे चलती है। और बकरी पता है जहाँ घास दिखी वहां पहुंच जाएगी। बकरी जहां पर घास दिखी वहां पहुंच जाएगी। चरवाहा बेचारा पीछे चल रहा है बकरियां आगे चलती हैं। चरवाहा तो लठ ले लेके चलता है और आवाज निकालते निकालते चलता है और बकरियां कोई इधर चली जाती कोई इधर चली जाती। जिसको जहाँ घास दिखी वो वहां पे चलने बैठ जाती है। लेकिन जो भेड़ें होती है वो चरवाहे के पीछे 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 चलती है। तो चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और भेड़ें कौन है? जो उसका शब्द सुनती है और उस शब्द के पीछे चलती है। बकरियों की तरह नहीं कि किसी ने मोड़ लिया यहाँ तो यहाँ मुड़ गई यहाँ मोड़ लिया तो यहाँ मुड़ गई। जहाँ घास दिखी वहीं पे चलने खड़ी हो गई। अब हम कौन है? भेड़ या बकरी? उसका हम अपने आप ही अपनी परीक्षा लें कि हम कौन है। भेड़ों और बकरियों वाला थर्मामीटर लगाया आज। टेम्परेचर नापेंगे कितने % हमारे अंदर बकरीपन है और कितने % भेड़पन है। मिक्स में चल रहे हैं या हम कंप्लीट भेड़ बनने की स्थिति पे हैं। हालेलुया। आगे। और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। क्या बोलता है? ओ मेरी नेहा, ओ मेरी हैप्पी। इस तरीके से वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। उनसे बातें करता है उनसे टॉकिंग करता है। हालेलुया। आगे। और बाहर ले जाता है। और बाहर ले जाता है साइड में ले जाता है उनको साइड में बंद कमरे के अंदर और इश्क मोहब्बत करता है उनके साथ। कौन? यीशु मसीह। साइड कैसे लेके जाता है? आत्मा की आत्मा से टॉकिंग होती है। चल कमरे में प्रार्थना करो। क्या होती है? चलो कमरे में प्रार्थना करें और करें बंद द्वार और लड़ाए यीशु मसीह से इश्क। वो क्या करता है कि भेड़ों को साइड में ले जाता है। क्यों? क्योंकि भेड़ जो दुखी है संसार के अंदर परेशान है बीमारी में है तकलीफ में है उसको आश्वासन देने के लिए उसको प्यार देने के लिए उसको अपनापन देने के लिए उसको ये बोलने के लिए कि चिंता मत कर मैं हूँ तेरे लिए। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे। अब क्या करता है? वो भेड़ों को सबको इकट्ठा करता है और क्या करता है? उनकी आगे आगे चलता है और भेड़ें पीछे पीछे चलती हैं। क्यों चलती हैं भेड़ें पीछे पीछे? कि प्रभु आगे अगर कोई भेड़िया आएगा ना तो तू बचा लेगा। ये शैतान बहुत चालाक है। प्रभु ये भेड़िए की तरह आता है और मुझे परेशान करता है। मुझे तेरी जरूरत है। लेकिन जो बकरियां होती है वो इधर उधर चरने के चक्कर में मुसीबत में फंस जाती हैं। तो हमें क्या बनना है? हमें भेड़ बनना है जो चरवाहे के पीछे यीशु के पीछे छुप छुप के प्रभु ये संसार बहुत कठिन है तू ही चला। मुझ में ताकत नहीं है प्रभु मैं नहीं लड़ सकती शैतान से मैं नहीं लड़ सकता प्रभु तू लड़। लेकिन उसकी एक शर्त है उसकी भेड़ उसका शब्द और उस शब्द के अनुसार चलती जो वो कह रहा है उसे सुने जो वो कह रहा है उसके अनुसार चले करें। प्रभु के दास दासी आपको कुछ
कुछ कहते हैं तो मेरे प्रिय हो, हमारे अंदर से दुष्ट आत्मा बात नहीं करती, परमेश्वर का आत्मा बात करता है। हम उन बातों को नहीं सुनते, इसी वजह से हम फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, तू तो सुनता ही नहीं है। तो प्रभु क्या बोलता है, जब मैंने पुकारा तब तूने नहीं सुनी, अब जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं भी नहीं सुनूंगा। जा हिसाब बरोबर। जब प्रभु कुछ बोलता है मेरे प्रियो, उन बातों को सुने, उन बातों को करें। आशीष उसके बाद है, पहले नहीं मिलेगी ब्लेसिंग, आशीष बाद में मिलेगी। आगे बढ़ना बेटा। क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। शब्द पहचानती है, यीशु का शब्द, अपने चरवाहे का शब्द पहचानने की कोशिश करें। कोशिश करें इस बात की कि प्रभु क्या बोल रहा है, हमें उसके शब्द को पहचाने, क्योंकि भेड़ों का काम ही है अपने चरवाहे के शब्द को सुनना, उसके अनुसार चलना, उसकी आवाज को पहचानना। एक बात बोलूं, भेड़ों के अंदर जो चरवाहा होता है, वो अगर चरवाहा उनको आवाज देता है तो सारी भेड़ें इकट्ठी हो जाती है, लेकिन अगर कोई दूसरा उसकी नकल करके आवाज देता है, भेड़ें इकट्ठी नहीं होती है। ये अनुभव करें। एक वीडियो आप लोग YouTube के अंदर देख सकते हैं भेड़ों और बकरियों का, आपको पता चल जाएगा। जो भेड़ें होती है मेरे प्रियो, जैसे ही चरवाहे की आवाज आती है, थोड़ी अजीब सी आवाज चरवाहा निकालता है, वो सारी भेड़ें एक तरफ इकट्ठी हो जाती है कि हमारे चरवाहे की आवाज है। वो पहचानती है अपने चरवाहे की आवाज, वो जानवर होकर अपने चरवाहे की आवाज पहचानती। तो आप अपने प्रभु की आवाज को पहचाने। पहचाने कौन सी आवाज प्रभु की, कौन सी आवाज शैतान की है। हालेलुया। आगे बढ़े बेटा। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी। जो चीज मैंने अभी बताई, चाहे कोई भी आवाज नकल करके आवाज निकालने की कोशिश करे, पर भेड़ें उनके पीछे नहीं जाती। हम तो मंडे टू सैटरडे कहीं और पहुंच जाते हैं, संडे को यहाँ पहुंच जाते हैं। हम भेड़ नहीं है। मंडे टू सैटरडे हम कहीं और संडे को सांप की चाल देखिए, सांप की किस तरीके से होती है। सांप कैसे चलता है, सांप लहराते लहराते चलता है। आप देखना सांप को, सांप कभी भी सीधा नहीं चलता, वो कैसे चलता है, लहराते लहराते। लेकिन जैसे ही बिल में उसको जाना होता है, फट से सीधा घुसता है बिल के अंदर। उसी तरीके से हम मन डोले मेरा तन डोले, मंडे टू सैटरडे हमारा मन और तन डोलता रहता है, और संडे को सीधा बिल में। तो हम कौन है, और हम अपने आप को बोलते हैं भेड़। कहीं हम बकरी तो नहीं है। आज अपने आप को जांचें कि हमारा जीवन कैसा है। संडे को वचन काटता है, जबरदस्त काटता है। एक डिसीजन लेकर यहाँ से जाते हैं, प्रभु अब ये गलती हो गई, अब नहीं होगी। संडे को जब वचन काटता है तो ऐसे बोल के निकलता है। जैसे ही कोई परिस्थिति सामने आकर खड़ी हुई विपरीत, मंडे टू सैटरडे मन तन सब डोल जाता है। प्रॉमिस गया भाड़ में, वचन गया भाड़ में, और हम वही करते हैं जो हमें उचित लगता है। ये भेड़ों की क्वालिटी नहीं है, ये बकरियों की क्वालिटी है। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, जहाँ चारा दिखा वहाँ चरने बैठ गए। लेकिन भेड़ ऐसा नहीं करती। आगे बढ़ेगा, परंतु उससे भागेगी। उससे भागेगी। जैसे ही कोई पराया आएगा, जैसे किसी अजनबी की आवाज सुनेगी, भेड़ें क्या करती है, भागने लगती है, अपने आप को सेव करती है, अपने चरवाहे के पास भागती है, अपने चरवाहे के पीछे छुपती है, अपने चरवाहे को ढूंढने की कोशिश करती है। इधर उधर नहीं भटकती। मंडे टू सैटरडे कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी यहाँ माथा टेक लो, कभी यहाँ ये कर लो, कभी वहाँ कर लो, कभी यहाँ कर लो, सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ। उसके बाद सोचते हैं कुछ भी तो नहीं हो रहा है। नहीं होगा। जब तक हम चरवाहे की सच्ची ईमानदार भेड़ नहीं बनेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अपनी भेड़, अपने चरवाहे की आवाज को सुने, उसकी आवाज के अनुसार चले, उसकी आवाज को पहचाने, वो है असली भेड़। आगे बेटा। क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। क्योंकि वो परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं
जो वो हमसे कहता है। अब यीशु उधर समझा रहा है दृष्टांतों से, तो वो समझे ही नहीं कि क्या क्या बातें कर रहा है। यहाँ पर एक एक चीज आपको समझाई जा रही है वचन के अनुसार, और अब भी ना समझ में आए तो इसमें प्रभु का और मेरा फॉल्ट, प्रभु की और मेरी गलती नहीं है। यीशु समझा रहा है, नहीं समझ में आता तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर क्लियर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि भेड़ कौन है और बकरियां कौन है। पढ़ो बेटा आगे। यीशु अच्छा चरवाहा, आगे बढ़ना। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। बकरियां जो है उनका द्वार शैतान है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जो मेरे पीछे चलते हैं वो भेड़े हैं, जो मेरा शब्द सुनती है वो भेड़े हैं, और जो इधर उधर चारा चढ़ती है वो बकरियां हैं। आगे। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। वो सब चोर और डाकू हैं। अब आप अंदाजा लगा ले चोर और डाकू कौन है। शैतान किस किस रूप में आता है मंडे टू सैटरडे हमें भ्रमित करने। बिल्ली रास्ता काट गई, शैतान फटाफट से आ जाएगा, कुछ बुरा होगा, जूता फेंक, जल्दी जूता फेंक, दूध धुल गया, कुछ बुरा हो या ना हो, सुबह से लेके शाम तक सोच के बुरा हम ही कर देते हैं। गले में काले धागे पहन लेंगे, हाथ में धागे पहन लेंगे, गले में धागे पहन लेंगे, पूरा शरीर में जितना अंग नहीं उतने धागे होते हैं। ये कौन बोलता है? नजर लग जाएगी, काला टीका लगा ले, और अगर नहीं लगाया गलती से और रात को अगर तबीयत खराब हो गई, नजर लगी हुई पक्का, इसको निकालो ड्राई और अच्छे से मोड़ दो, नींबू मिर्ची लटका दो, काली हांडी, बड़ा सा घर बनवाएंगे सुंदर सा मस्त, और लगाएंगे काला चूड़ीला उसके नीचे, काला टायर, बड़ी सी हांडी डेंजर वाली। ये सब कौन बोलता है? हमारा डैडी शैतान। क्या बोलता है? ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शैतान है वो कैसे आता है? चोर और डाकू के समान आके। परंतु भेड़ों ने उसकी नहीं सुनी। जो भेड़ें होंगी वो क्या करेंगी? सर पे काले बाल दिए प्रभु ने हिफाजत के लिए, कोई टीका नहीं, कोई धागा नहीं। बिल्ली रास्ता काट गई, अपने रास्ते जा रही, मैं अपने रास्ते जा रही। ये भेड़ों की बात है। और बकरियों की जूता फेंक किसी को पहले जाने दे, किसी और का बुरा हो, मेरा क्यों हो। ये है बातें बकरियों की। लेकिन भेड़ क्या बोलेगी? भेड़ बोलेगी बिल्ली तो अपने रास्ते जा रही, मैं अपने रास्ते जा रही। नमक मिल गया तो क्या हो गया? दूसरा आ जाएगा। नजर वजर मैनू नहीं लगनी। क्यों? क्योंकि सर पे हिफाजत के लिए काले बाल ऑलरेडी मेरे चरवाहे ने मुझे दिए हैं। हालेलुया। मुझे नजर वजर नहीं लगेगी। हालेलुया। बहुत सी बातें मेरे प्रियो, नींबू मिर्ची, पता नहीं हम क्या क्या करते हैं, क्या कभी क्या लेंगे, कुछ ना कुछ टोटका चलता ही रहता है और बढ़ते ही चला जाता है। किसी ने कुछ नुस्खा बता दिया, ऐसा कर लेना ऐसा हो जाएगा, हम फटाफट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बकरियां, जो भेड़ होती है वो पराये की आवाज को नहीं सुनती और ना पहचानती है, लेकिन जो भेड़ें होती है ना वो यीशु की आवाज को पहचानती है, वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती। चरवाहा क्या बोलता है? अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ सकती, पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, नहीं त्याग सकता, बिकॉज आई लव यू। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। देख मेरा हाथ यार, अभी इस थैली पर मैंने तेरा चित्र खोद कर बनाया है। मैं तुझे दिन रात देखता हूँ, मुझे पता है तू परेशान है। ये है हमारे चरवाहे की आवाज। और भेड़ें इस आवाज को सुनकर क्या होती है? आनंदित होती है, सुकून मिलता है। किस बात का सुकून मिलता है? चाहे कुछ भी हो, मेरी नाव उल्टी भी हो जाए, वो मुझे डूबने नहीं देगा, क्योंकि जिस नाव में यीशु मसीह है वो नाव उल्टी तो हो सकती है लेकिन वो डूब नहीं सकती। हालेलुया।
हमारी नाव के अंदर अगर यीशु मसीह है तो उस नैया को वो डूबने नहीं देगा। ऐसा विश्वास जिसको है वो है भेड़ें, और जिसको नहीं है वो है मैं बकरियां। कौन है? अब हम कौन है इस बात का हम अंदाजा लगाए। बड़े बेटा जल्दी से। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा। कोई मेरी भीड़ है तो वो उद्धार पाएंगी। आगे जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा, यीशु के द्वारा एंट्री है तो उद्धार है, स्वर्ग है। शैतान के द्वारा एंट्री है तो नरक का द्वार है। हालेलुया। आगे बढ़ना बेटा। और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा। आगे। और चारा पाएगा। और चारा पाएगा। चारा खाना है, आशीष पानी है तो यीशु के पीछे बोले। आगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, परंतु केवल चोरी करने और घात करने, और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए, ये जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह कह रहा है चोर किसी काम के लिए नहीं आता। चोर का एक ही काम है, चोरी करेगा, घात करेगा, नष्ट करेगा, उथल पुथल करेगा। चोर यहाँ पर शैतान है जो हमारी जिंदगी के अंदर आता है हमें उथल पुथल करने, और उसको एंट्री कौन देते हैं? हम खुद बकरी बन के उसके पीछे 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 मैं करके चलते हैं, और वो हमारे जीवन के अंदर आता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? अच्छा चरवाहा मैं यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं किसी लिए आया? मैं इसलिए आया ताकि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। लेकिन बहुतायत का जीवन उसी को मिलता है जो उसके शब्द को पहचानती है, उसके शब्द को जानती है, उसके शब्द के अनुसार चलती है। वो है भेड़ें, वो बहुतायत का जीवन पाएंगी। आगे बेटा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है मेरे प्रियो। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको इस चीज को गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे गुरु बोले, चाहे देवी बोले, चाहे देवता बोले, चाहे किसी के लिए भी बोले, मैं खुला यहाँ से ओपन चैलेंज कर रही हूँ, जिसने आपके लिए प्राण दिए। यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु हमारे लिए सहन की। यीशु मसीह ने जो प्राणों को दिया वो किसके लिए दिया? वो आपके और मेरे लिए दिया। जितने भी ग्रंथ है, जितनी भी पुस्तक है, जितने भी धर्म शास्त्र है, सबको उठाकर पढ़ ले, उसी के पीछे चले जिसने आपके लिए कुछ किया हो। मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकती हूँ, मेरे यीशु का पलड़ा भारी निकला, क्योंकि यीशु मसीह है जिसने हमारे लिए प्राण दिया। अन्यथा ऐसा कोई नहीं जिसने इंसान के लिए प्राण दिया हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ अच्छा चरवाहा मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता हूँ। हालेलुया। आगे पढ़ना बेटा। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। मजदूर न चरवाहा है और क्या है? न मजदूर है। मजदूर जो न चरवाहा है और न मालिक है, वो क्या करता है? जैसे भेड़ों को देखता है, भेड़ियों को आते देखता है, वो भाग जाता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर जैसे ही शैतान आता है, यीशु मसीह इसके आड़े आके खड़ा हो जाता है। अपनी भेड़ों की रक्षा करना यीशु मसीह जानता है। लेकिन जो अच्छा चरवाहा नहीं है, जिसने आपके लिए प्राण ही नहीं दिए, जिसके अंदर आपकी सांसें ही नहीं है, वो जैसे ही आपके जीवन के अंदर समस्या देखेगा, भाग जाएगा, दूर हो जाएगा, हट जाएगा। तू जान, तेरा काम कर। आगे। और भेड़िया उन्हें पकड़ता, भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। तितर कर देता है। वह इसीलिए भाग जाता है, इसीलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है, कि वो मजदूर है, और उसको भेड़ों की चिंता नहीं, कि उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। आगे पढ़ते जाओ बेटा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, पहचानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है, जैसे पिता मुझे जानता है, और मैं पिता को जानता और हूँ, मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उनको मिलाना अवश्य है। मुझे उनको भी
आना अवश्य है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आगमन नहीं, द्वितीय आगमन, दूसरा आगमन अभी नहीं होने का कारण क्या है कि भेड़शाला के अंदर और भी भेड़ों का आना बाकी है। भेड़शाला क्या है? कलीसिया, प्रभु का भवन, वो है भेड़शाला। और भी भेड़े हैं जो यीशु मसीह को इस भेड़शाला के अंदर इकट्ठी कर रही है। आगे, वे मेरा शब्द सुनेगी, वो मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तब एक ही झुंड, एक ही चरवाहा होगा। आगे पढ़ो बेटा। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता कि हूँ, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। उसे फिर ले लूँ। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है परमेश्वर ने मुझसे इसीलिए प्रेम किया क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने प्राण को दिया। मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस जगत में आया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं चला, उसकी आज्ञा के अनुसार मैं चला। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के विषय में कि पुत्र होने के बाद भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी। अगर उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी जो पुत्र था, तो दुख हमें भी होगा। आज्ञा पालन में तकलीफ होती है, दुख होता है। अगर हमारे गुरु ने दुख उठा के आज्ञा पालन किया तो हमें भी दुख उठाना है। हम सोचे लग्जरी सारी हमको यहाँ मिल जाए तो नहीं होगा। लग्जरी पाने के लिए दुख उठाना पड़ेगा, स्वर्ग का सुख पाने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। यहाँ तो मेरे प्रियो समय नहीं है कि तुम्हें वचन को पढ़ाऊं। हमारी उम्र 70 साल खींच के अगर अच्छा फल फ्रूट और दूध बादाम हमने खाए हो तो 80 साल अच्छी तगड़ी इंजेक्शन वगैरह लगवा दे अच्छे जीने वाली और कैल्शियम विटामिन इसकी तो 80 साल, नहीं तो इससे ज्यादा हमारी उम्र नहीं है। लेकिन एक और जीवन इसके बाद है, वो अनंत काल का जीवन, सदा काल का जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। उसके लिए अपने आप को यही तैयार करना पड़ेगा। दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखनी पड़ेगी क्योंकि हमारे गुरु ने भी सीखा है। पुत्र होने के बाद भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। तो हम कौन है? हम ये बोल नहीं सकते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही दुखी क्यों हूं, नहीं बोल सकते। यीशु मसीह ने भी दुख उठाया, हमें भी दुख उठाना है। तो स्वर्ग को पाने के लिए दुख उठा रहे हैं हम यहाँ पर। और अगर हम बोले प्रभु में आने के बाद मेरे को क्या मिला, तो चले जाए वापस संसार में। संसार में कौन सा सुख है? कम से कम इस दुख के बाद हमें एक जीवित आशा है कि हम अपने दूल्हे के साथ रहेंगे, हम अपने चरवाहे के साथ रहेंगे। हम उसकी बेड़े, वो हमारा चरवाहा, हम उसकी दुल्हने, वो हमारा दूल्हा। जहाँ वो है वहाँ हम रहेंगे। उस लग्जरी में, वो सोने की सड़क पर चलेंगे, वो सोने के घर में रहेंगे, वो डायमंड से तो हमारा घर सजा हुआ होगा। ऐसा घर वो हमारे लिए बना रहा है। उस घर में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। नीचे चाहे कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं, चाहे को हमारे पास खाली हो, लेकिन ऊपर सब कुछ हमारे लिए वो बना रहा है। सब कुछ, हर लग्जरी वो हमको देगा, हर लग्जरी वो हमको देगा। हालेलुया। ठीक है बेटा, 18 को कंप्लीट कर दो। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है कोई मुझसे प्राण छीनता नहीं है, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं उसे आप देता हूँ। शैतान मेरे से प्राण नहीं ले सकता। वहां पर जब यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु आई तो लोगों ने बोला कि ये पापी व्यक्ति है, इस वजह से इसको क्रूस पर चढ़ना पड़ा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है कोई मुझसे मेरा प्राण छीनता नहीं है। आगे, क्योंकि मैं उसे देता हूँ। और आगे, मुझे उसके देने का भी मुझे अधिकार उसे है, देने का भी अधिकार है, और उसे फिर ले लेने का भी और उसे अधिकार फिर है। ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। मेरे प्रियो, हमारा जो गुरु है, हमारा जो चरवाहा है, हमारा जो दूल्हा है, उसके पास सारी अथॉरिटी, उसके
उसके पास सारे अधिकार है, वो अपना प्राण दे भी सकता है, वो प्राण ले भी सकता है, उसके पास सारी अधिकार है मेरे प्रियो। जब ऐसे चरवाहे के हाथों के अंदर हम हैं, जब ऐसे चरवाहे की हम भेड़ हैं, जब ऐसे दूल्हे की हम दुल्हन हैं, जब ऐसे प्रभु के हम लोग हैं, तो हमारे ऊपर कोई दुख संकट समस्या हमको नष्ट नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या ये विश्वास है हमें? क्या इस बात का हमें विश्वास है? अगर है तो अपने जीवन में प्रभु के आनंद को मांगो। जो आनंद शैतान हमारा छीन चुका है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। चोर हमारे जीवन के अंदर इसीलिए आता है ताकि हमारे जीवन से आनंद को छीन ले, शांति को छीन ले, खुशी को छीन ले, तंदुरुस्ती को छीन ले। शैतान इसी काम के लिए हमारे जीवन के अंदर आता है, लेकिन यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। अगर शैतान ने हमसे हमारा आनंद छीन लिया है, हमारी खुशी छीन ली है, हमसे शांति छीन ली है, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा, आपका दूल्हा आपको वो लौटाने के लिए तैयार है। सब यहाँ देखें, वो आपको लौटाने के लिए तैयार है। क्या आप पाने के लिए तैयार हैं? क्या वो आनंद, वो शांति, वो खुशी, वो आज्ञा पालन जो भी शैतान ने छीन लिया है हमसे, क्या आज उसकी भेड़े बनकर हम वापस उसे पाएंगे? क्या हमें समझ में आया कि बकरी कौन है और भेड़े कौन है? क्या हम भेड़ हैं? अगर हैं तो और अगर नहीं है, बकरी की लाइन में चले गए हैं, तो आज प्रभु से कहें, प्रभु को आज मैं अपनी भेड़ बना, तो मैं अपनी भेड़ बना प्रभु, मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूँ, तू मुझे अपनी भेड़ बना, मुझे बकरी नहीं बनना प्रभु, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे नरक नहीं जाना प्रभु। यहाँ पर भी दुखों में, वहाँ पर भी दुखों में नहीं प्रभु। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेगा, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेगा और अपने जीवन पर मनन करेगा। पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करती हूँ, हालेलुया, पवित्र आत्मा प्रभु, तेरा वचन कहता है तेरी भेड़ें तेरा शब्द सुनती है, तेरी भेड़ें तेरे शब्दों को पहचानती है, तेरी भेड़ें जानती है प्रभु कि तेरी आवाज कौन सी है, पहचानती, वो पराई के पीछे नहीं जाती। सचमुच पिता, इस संसार में, शरीर में तो हम कहाते हैं, दुख उठाते हैं, पीड़ा को सहन करते हैं प्रभु, लेकिन इस जीवन के बाद एक और जीवन है पिता, वो सदाकाल का जीवन है पिता, जो तू हमें देना चाहता है पिता। उस जीवन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। जो दुख हमारे जीवन के अंदर आ रहा है प्रभु, जब पुत्र होने के बाद भी प्रभु आपने आज्ञा मानना सीखी, दुख उठा उठाकर, उसी रीति से अगर हम भी दुख उठा रहे हैं आज्ञा पालन के लिए प्रभु, तो हमें इस बात का आश्वासन है पिता, तू स्वर्ग में उस सिंहासन पर है, तो हम भी तेरे साथ सिंहासन पर बैठकर राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, दुखों से विचलित ना हो, दुखों से व्याकुल ना हो। इस संसार के बाद, इस जीवन के बाद एक और जीवन है, अनंत काल का जीवन। ये जीवन तो थोड़े समय का है, लेकिन अनंत काल का जीवन सदा का जीवन है। उस सदा के जीवन में हम प्रभु के साथ रहेंगे, उसकी भेड़े बनकर। अगर हमारे जीवन के अंदर भी हम भेड़ नहीं हैं, बकरी जैसा हमारा जीवन है, जैसा जो बोलता है वैसा कर देते हैं, चाहे वो वचन के खिलाफ हो, चाहे वो प्रभु के खिलाफ हो, उसकी आवाज के खिलाफ हो, तो मेरे प्रियो हम बकरियां हैं, हम भेड़े नहीं। आज प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे भेड़ बना देती, मुझे तू तेरी भेड़ बना दे प्रभु, मुझे बकरी बनकर नहीं, मुझे तेरी भेड़ बनकर चलना है, मुझे तेरे साथ रहना है प्रभु। मेरे जीवन में तू काम कर, मेरे जीवन में काम करो, मेरी आत्मा को बलवंत कर, मेरी आत्मा को प्रबल कर। जो शैतान ने प्रभु आज तेरे बच्चों के जीवन से शांति, आनंद को छीन लिया है,
इनके सुख को छीन लिया है, उन शैतानी ताकतों को इनके जीवन से इसी समय यीशु के नाम से गेट आउट कहती हूं। शैतान छोड़ इनको यीशु के नाम से, यीशु के नाम। तेरे बच्चों के जीवन से इसी समय हर एक अंधकार के काम, अंधकार की शक्ति आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डेविल, यू हैव नो पावर एंड अथॉरिटी टू टच दीज पीपल्स। तुझे अधिकार नहीं है परमेश्वर के लोगों को छूने का। छोड़ इसी समय यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा बच्चों को आनंद, शांति, आज्ञा पालन, प्रेम, नम्रता, दीनता, आत्मा के फलों से इसी समय भरते हो। इन्हें अपना बच्चा बना, इन्हें वो भेड़ बना जिसके विषय में तुम कहने पाए, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के वारिस हो जाओ जो तुम्हारे लिए रखा गया। ऐसा बना दे प्रभु, ऐसा बना दे। आपका प्यार हमारे अंदर, आपकी वचन हमारे अंदर। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। और आज परमेश्वर ने हमसे वचन के द्वारा जो बातचीत करी, प्रभु ने वचन के द्वारा हमसे बोला, आज इस वचन पर मेडिटेट करेंगे। प्रभु आज आपके कलाम में हमसे बातचीत, आज एक नई उमंग आपने जीवन में दी परमेश्वर। प्रभु आनंद की ज्योति दिखाई प्रभु, खुदावन उसके लिए धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, अवश्य हमारा भी न्याय होगा प्रभु, ऐसा नहीं हम छूट जाएंगे, हमारा भी न्याय होगा। क्या हम उस न्याय के सम्मुख हम याव के साथ खड़े हो पाएंगे? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन पर मेडिटेट करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। पिछले दिनों में अगर आपके जीवन में कोई गुनाह, कोई अपराध हुआ है परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु आज आपको उन बातों से क्षमा करना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपनी गलती को मानता है और छोड़ देता है, उस पर दया किया जाएगा। परमेश्वर का कलाम हमसे ऐसा कहता है। अगर आप अपने अपराधों को मानते हैं और आप कहते हैं कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहते हैं। अगर आप आज माफी मांगकर कल फिर उस पाप में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए माफी नहीं। परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन पर मेडिटेट करें, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें। जिस परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ में बनाया और उस पर ही, माँ के गर्भ में ही हम पर चित्त लगाया, ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है, तब से आज तक परमेश्वर ने हमें संभाला, बहुत धर्मे और दाहिने हाथ से। पिछले दिनों में अवश्य बहुत सारी समस्याएं थी हमारे जीवन में, परंतु परमेश्वर ने उन समस्याओं को हम पर प्रभुता करने का फजल न दिया। वो समस्याएं हम पर राज्य न कर सकी, वो समस्याएं को जाना पड़ा, जो कि प्रभु ने हम पर अपना चित्त लगाया था। प्रभु हमसे प्यार करता है। आज भी परमेश्वर आपको एक और अवसर देना चाहते हैं। अपने हृदय पर हाथ रखिए मेरे प्रिय भाई और बहन। आप इस समय जहां भी बैठे हैं, प्रभु की हुजूरी में, प्रभु आपके करीब है। आज प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। यीशु के नाम से चेंज द लाइफ। प्रभु आपके बच्चों का जीवन बदल जाए, आपके वचन के आधार पर इनका जीवन बन जाए। प्रभु खिलता हुआ जीवन हो। कमल का फूल अक्सर परमेश्वर खिलता हुआ ही उभरता है। प्रभु उस रीति से परमेश्वर आपने इन्हें अपने हाथों से बनाया है। एक कमल के फूल के अनुसार परमेश्वर खुदावन ये खिलने पाए। इस समय परमेश्वर जो पाप इनके अंदर समाया हुआ है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। तो परमेश्वर इनकी आत्मा को बढ़ने और खिलने नहीं देगा।
सब कुछ आपके हाथों में कहते प्रभु, आपके बच्चों को आपके हाथों में कहता हूँ, आपके नियंत्रण को इनके हाथों में, आपके हाथों में कहता परमेश्वर, इनके नियंत्रण को प्यारे परमेश्वर, इनके प्यारे परमेश्वर कंट्रोल को, कब्जे को प्रभु आपके हाथों में कहता हूँ प्रभु, अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत में ले लीजिए। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते, आप बढ़ जाइए और हम घट जाए, आप महिमा पाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, आगे के हर क्षण को प्रभु आपके हाथों में कहते हैं, सुरक्षित हमें संभालिए, हमारी सहायता मदद कीजिए। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे, हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें, यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें अपनी शांति से भरे, सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की जय। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम हर रविवार को आपके सम्मुख YouTube के चैनल के द्वारा पहुंचाया जाता है, उस रीति से अगले रविवार को भी ऐसा ही होगा। और अगर आपके कुछ प्रियजन, मित्रगण कोई ऐसे हैं जिन तक परमेश्वर का कलाम नहीं पहुंच पा रहा, तो आप इस लिंक को शेयर करें और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रोत्साहन करें। प्रभु आप सबको आशीष।